काजल, क्या कर रही हो ये? नीचे मम्मी जी आवाज़ दे रही हैं, तुमने सुना नहीं? रंजना देवरानी के कमरे में आकर बोली। वो भाभी कुछ नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया मम्मी जी की आवाज़ पर। काजल अपनी हरकत पर झेपते हुए बोली और बाहर की तरफ जाने लगी। रुको काजल, बैठो यहाँ। रंजना ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। पर भाभी, वो मम्मी जी। काजल रंजना से नज़र चुराते हुए बोली। मम्मी जी का काम मैं कर आई थी, तुम बताओ क्यों अपने आप को सजा दे रही हो ऐसे? रंजना काजल की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोली। असल में काजल, जिसकी शादी 4 साल पहले हुई थी, वो 2 बार अपना अजन्मा बच्चा खो चुकी थी और अब डॉक्टर ने बोला कि कोई चमत्कार ही इन्हें माँ बना सकता है। काजल सबके सामने तो अपना दुख जाहिर नहीं करती थी, पर अकेले में कभी रोती है, कभी अपने पेट पर तकिया बांधकर शीशे में खुद को गर्भवती महसूस करती है और फिर खुद ही तकिया गिराकर रोती है। हालांकि घर में काजल का बहुत ध्यान रखते हैं सब। रंजना तो उसको बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। रंजना के बच्चों के साथ भी काजल काफ़ी अच्छा महसूस करती है, पर फिर भी अपने पति आदित्य के सामने या अकेले में वो टूट ही जाती है। आज भी वो तकिया बांधे शीशे में खुद को निहार रही थी कि रंजना आ गई। भाभी, ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं कैसी औरत हूँ जो अपने पति को पिता का सुख नहीं दे सकती? ये बोलकर काजल रोने लगी। पगली, तू अकेली नहीं है, बहुत सी ऐसी औरतें हैं और तू चिंता मत कर, कोई चमत्कार ज़रूर होगा और तू माँ भी बनेगी, समझी? अब जी छोटा मत कर, चल तुझे थोड़ा घुमा के लाती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा, रंजना बोली। थोड़ी आनाकानी के बाद काजल तैयार हो गई। दोनों घूमकर आईं तो काजल थोड़ा बेहतर थी। सुनो, काजल की हालत देखते हुए मैंने एक निर्णय लिया है, अगर आप साथ दे तो। रात को रंजना अपने पति मुकुल से बोली। ऐसा क्या निर्णय लिया है, पहले पता तो लगे। मुकुल बोला, मैं काजल के लिए एक बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मम्मी जी अनाथालय से बच्चा लाने के हक में नहीं है और बिना बच्चे के काजल एक दिन पागल हो जाएगी, इसीलिए मैं एक बच्चा उसकी गोद में डालना चाहती हूँ, रंजना बोली। पर इस उम्र में, जबकि हमारे खुद के बच्चे बड़े होने लगे हैं, ये सही रहेगा? मुकुल ने कुछ सोचते हुए पूछा। हम एहतियात बरतेंगे तो सब ठीक होगा, आप हाँ कर दो, क्योंकि मुझसे काजल का दर्द अब नहीं देखा जाता, रंजना दुखी होकर बोली। जब तुम इतना नेक काम करना चाहती हो तो मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ? तुम एक बहू, पत्नी, भाभी और माँ के रिश्ते में तो बेस्ट थी ही, जेठानी का रिश्ता भी बखूबी निभा रही हो, मुकुल पत्नी को गले लगाकर बोला। उसके बाद शुरू हुई उनकी कोशिश, क्योंकि रंजना की छोटी बेटी 10 साल की थी तो उनकी कोशिश में वक्त लगा। तब तक काजल की हालत और ख़राब होने लगी थी। अब वो अकेले में घंटों बैठी रहती थी। काजल, तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, वहाँ कुछ नहीं बोलना, जो बोलना ये पूछना है घर आकर, रंजना ने एक दिन काजल से कहा। काजल हैरान हो रंजना को देखती रही और बोली कुछ नहीं। आपका नाम? रिसेप्शन पर स्लिप बनवाते हुए पूछा गया। काजल आदित्य वर्मा, रंजना बोली। तो काजल आंखें फाड़कर देखने लगी पर बोली कुछ नहीं। हाँ तो मिसेस काजल, आपके लिए खुशखबरी है, आप माँ बनने वाली हैं, डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा। ये शब्द सुनकर काजल की आंखें भर आई, क्योंकि वो तो इन शब्दों को सुनने को तरस रही थी। अगले पल वो निराश भी हो गई, क्योंकि माँ रंजना बनने वाली थी, काजल खुद नहीं। खैर, दोनों देवरानी जेठानी घर आ गई। माँ जी, आपको पता है आप दादी बनने वाली हैं और मैं बड़ी मम्मी। घर आ रहस्यमयी मुस्कान के साथ काजल को देखते हुए रंजना बोली। क्या सच में? रंजना की सास निर्मला जी हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली। भाभी, क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेल रही हैं आप, या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हैं? काजल अब चुप नहीं रह पाई और रोते हुए बोल पड़ी। काजल, मैं ना तो मजाक उड़ा रही हूँ तुम्हारा, ना जज्बातों से खेल रही हूँ। मैंने इस बच्चे को तुम्हारे लिए ही जन्म देने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हारा नाम ही आएगा इस बच्चे के साथ। रंजना ने मानो धमाका किया। क्या? घर के सभी सदस्य चौंक पड़े। रंजना ने सबको अपना फैसला बताया, साथ ही ये भी कि मुकुल उसके साथ है, बाकी घर वालों के साथ की उम्मीद करती है वो। सब घर वाले रंजना के त्याग से नतमस्तक हो गए। काजल तो खुशी की अधिकता में रंजना से लिपट कर रो दी। आदित्य ने भाभी के आगे हाथ जोड़ दिए और निर्मला जी, वो तो देखकर खुश थी कि उनके घर की बहुएं एक दूसरे की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, वरना आजकल तो देवरानी जेठानी की लड़ाई के किस्से भी सुनने को ही मिलते हैं। काजल रंजना का खूब ख्याल रखती। रंजना भी काजल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताकर
उसे गर्भावस्था के एक एक अनुभव को बताती। हर बार डॉक्टर के वो काजल के साथ ही जाती, जिससे काजल अपने बच्चे के बारे में हर बात जान सके और मातृत्व का अनुभव कर सके। अब काजल की उदासी, उसका अकेलापन तो मानो कहीं उड़नछू हो गया था। वो अब खुश रहने लगी थी। रंजना, अगले हफ्ते तुम्हारी गोद भराई होगी, तुम अपने लिए नई साड़ी ले आना, गर्भावस्था के 7वें महीने में निर्मला जी बोली। नहीं माँ जी, गोद भराई तो काजल की होगी, आखिर माँ भी तो वो बन रही है ना, रंजना बोली। पर बहू, ऐसे कैसे? आखिर बच्चे को तो तुम ही जन्म दे रही हो ना, निर्मला जी हैरानी से बोली। माँ जी, मैं चाहती हूँ कि काजल को एक पल को भी ये ना लगे कि वो माँ नहीं बन रही, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मातृत्व के हर एक एहसास को जिए। इसीलिए प्लीज़ आप गोद भराई काजल की ही करवाइए, रंजना बोली। काजल आज अपनी जेठानी में एक भगवान देख रही थी, जो उसकी खुशी के लिए ना केवल 9 महीने का कष्ट सह रही हो, बल्कि हर पल उसे ये एहसास भी करा रही है जैसे वो खुद माँ बन रही हो। बेटा, मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी, निर्मला जी बोली। माँ जी, आज नहीं तो कल उन्हें पता लगना ही है कि इस बच्चे की माँ काजल है, तो आज ही लग जाने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, रंजना बोली। तो निर्मला जी निरुत्तर हो गई। रंजना ने खुद से काजल की गोद भराई के लिए तैयार किया। भाभी, मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी मेरे लिए इतना त्याग न करती जितना आप कर रही हैं। मैं तो आपके चरण धोकर भी पीऊँ तो वो भी कम होंगे। काजल रंजना का हाथ चूमते हुए नम आंखों से बोली। पगली, मैं तेरी बहन ही तो हूँ, खून का रिश्ता ना सही, दिल का रिश्ता है ना। रंजना ने ये बोल उसे गले से लगा लिया। गोद भराई का फंक्शन अच्छे से निपट गया। सब काजल और रंजना के रिश्ते को बहुत सम्मान से देख रहे थे। तय समय पर रंजना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। होश में आते ही रंजना ने उस बच्चे को काजल की गोद में डाल दिया। बहू, अस्पताल से डिस्चार्ज मिल रहा है, घर चलो अब, निर्मला जी बोली। माँ जी, मैं यहाँ से अपने मायके जाऊँगी सीधा, रंजना बोली। क्या? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे? पर 2 बच्चों की बारी क्या हमने कोई कमी होने दी, निर्मला जी हैरानी से बोली। माँ जी, बात को समझिए, काजल की खुशी के लिए यही सही है। वो बच्चे के करीब तभी आएगी, अपने मातृत्व को तभी जी पाएगी जब मैं बच्चे से दूर रहूँगी, वरना उसके मन में एक असुरक्षा की भावना रहेगी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपने मायके जाऊँगी और मुकुल अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे, फिर हम दूसरे शहर चले जाएंगे, रंजना बोली। भाभी, आपने ऐसा कैसे सोचा? कैसे मैं आपको आपके घर से दूर करके मैं खुश रहूँगी? मेरे मन में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। जो औरत अपनी देवरानी के लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती है, वो किसी के मन में क्या असुरक्षा की भावना आने देगी? आपने मुझे माँ बनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, अब मुझसे मेरी बहन न छीनिए। मुझे एक बच्चे को पालना तो आप ही सिखाएंगी ना। इस बच्चे को हम 2 माएँ पालेंगी, आप अपने घर से कहीं नहीं जाएंगी। तभी वहाँ काजल आकर बोली और रंजना के गले लग गई। रंजना की आंखें भीग गई। निर्मला जी दोनों बहुओं की बलाएं लेने लगी। जब रंजना को अस्पताल से छुट्टी मिली, काजल उसे घर ले आई और उसका बहुत ख्याल रखती थी। बच्चा अब 2 माँओं के आंचल के तले पलने लगा था। हालांकि रंजना उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय काजल को ही देती थी, यहाँ तक कि उसने बच्चे को दूध की बोतल भी लगानी चाहिए, पर काजल ने उसे यही कहा कि बच्चे से उसका हक मत छीनिए। दोस्तों, देवरानी जेठानी का प्यार आज के समय में कहीं खो गया है, पर मेरी नज़र में ये बहुत प्यारा रिश्ता है, बशर्ते दोनों तरफ से निभाया जाए। ये एक सच्ची कहानी है। आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसे अपनी असली माँ का भी पता है, पर फिर भी उसके मन में काजल और रंजना दोनों के लिए बराबर सम्मान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।